नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरो रहबार। सीएम की चाहत लिए कांग्रेस से बीजेपी में आए सीनियर मंत्री सतपाल महाराज यूं तो कई बार धार्मिक मंत्रों से कथा प्रवचन कर ज्ञान बांटते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि खुद महाराज को ही उनके घुर विरोधी ठोक ठोक कर ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसा प्रदेश बीजेपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की धमक के बीच एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठने लगे हैं। महाराज एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। सतपाल महाराज प्रदेश के सीनियर मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी जैसे भारी भरकम मंत्रालय उनके पास है, लेकिन बार बार उनके विभाग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। महाराज पहले भी खबरों को लेकर चर्चा में रहे हैं, कभी विभागीय अधिकारी उनके नहीं सुनते तो कभी विभाग के सचिव। इस बार लोक निर्माण विभाग पर बड़ा सवाल उठ रहा है। देहरादून जौलीग्रांट को जोड़ने वाली सड़क पर भोपाल पानी में जो ब्रिज पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया था वो टूट गया है। महाराज के विभाग पर आरोप है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। भोपाल पानी के पास ये पुल टूटा तो विपक्ष भी अब बीजेपी सरकार और सतपाल महाराज पर हमलावर है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया तो आखिर सरकार क्या कर रही थी, कहाँ सो रही थी। पीडब्ल्यूडी महकमे का वो जिम्मेदार अधिकारी कौन है जिसने इस तरह का घटिया पुल बनवाया जो फिर से टूट गया। एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पुल टूट गया और इसका करीब 27 मीटर हिस्सा अब टूट गया है। पुल टूटने के बाद विपक्ष के नेता करण माहरा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पुल के बारे में जानकारी जुटाई। है ही नहीं, बेस इसका मतलब 1 मीटर से नीचे था ही नहीं, मिट्टी भर रखी सालों भोपाल पानी के पास एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए तकरीबन 8 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया था। वर्ष 2018 में इसे मंजूरी मिली थी और महज 4 सालों में ही पुल धराशायी हो गया। और सुना तो ये भी जा रहा है कि इसमें 3 करोड़ रुपए की मिट्टी भरी गई थी। 3 करोड़ में मिट्टी भर दी और क्या उसमें क्या कर रखा था पूरा खनन, मतलब 4 साल के अंदर पुल की स्थिति बताती है कि किस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, ये बताने वाला कोई नहीं। हालांकि बीते दिनों जब इस पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटा था तब 4 इंजीनियर जरूर सस्पेंड किए गए थे, लेकिन क्या ये काफ़ी है? तब जो इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे वो किस रिपोर्ट के आधार पर किए गए थे? रिपोर्ट में क्या आया था? ऐसा रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि एक बार मरम्मत के बाद पुल फिर से ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा? लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही ये स्थिति आ गई कि पुल का एक बड़ा हिस्सा फिर से टूट गया। लापरवाही एक बार नहीं 2 बार हुई है, पहले पुल बनाने में और उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार करने में। अब सीधे सीधे सवाल सतपाल महाराज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन पर उठ रहे हैं। उनका इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है। 8 करोड़ की लागत से बने पुल का हिस्सा टूटा है, जबकि इससे पहले भी विपक्ष कांग्रेस ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इसलिए अब पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस बार विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है और सचिव पर भी कार्यवाही की मांग उठ रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं, यह तो एक सियासी पहलू है, लेकिन सतपाल महाराज का विभाग एक बार फिर सवालों में है, चर्चाओं में है। सतपाल महाराज की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, मगर अब जिस तरीके से ये पुल टूटा है तो भ्रष्टाचार पर विभाग का घिरना तय है। 2018 में जब पुल का निर्माण हुआ तब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, सतपाल महाराज तब भी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। जीरो टॉलरेंस तब भी बड़े जोर शोर से था, तो अब कहाँ गया? और अब इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड की जनता को इसका आज भी जवाब मिलेगा या नहीं, किसी को नहीं मालूम। 3 करोड़ में मिट्टी भर दी और क्या उसमें क्या कर रखा था पूरा खनन, मतलब लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में संगठन है उसको क्या ऐसे गबन करने वाले पदाधिकारी चाहिए अपने संगठन में? क्या ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर संगठन ने कोई गाज नहीं गिरानी चाहिए थी? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन, जो पारदर्शिता, जो शुचिता की बात करती है वो मुझे लगता है कि उस पर खरी नहीं उतर रही है। प्रदेश बीजेपी